हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। एक्चुअली एक बार वीडियो शूट हुआ था बट उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। माइक में प्रॉब्लम है तो अब दूसरी बार शूट हो रहा है। अभी भी पता नहीं है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप कि आ रही होगी। चलो ठीक है, आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस लेते हैं जो भी न्यूटन सेकंड लॉ पे थे। लास्ट वीडियो में हमने शायद प्रोबेबली 7-8 क्वेश्चंस लिए थे। तो इस वाले वीडियो में भी 7-8 क्वेश्चंस लेंगे जो भी रह गए थे उस वाले टॉपिक में से। सो आई होप कि आपने लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा। एंड आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे वेरिएबल मास सिस्टम पे ज़्यादा। 4-5 क्वेश्चंस है वेरिएबल मास सिस्टम पे एंड 1-2-3 क्वेश्चन शायद प्रोबेबली है जनरल सेकंड लॉ पे। ओके, सो वेरिएबल मास सिस्टम मोस्टली रॉकेट के में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रॉकेट है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रॉकेट है एंड अगर ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफ थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं, प्रोबेबली 2-4 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। जो भी फॉर्मूला बेस जो आएंगे फॉर्मूलाज एंड उन्हीं फॉर्मूला बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, सो मैं कोशिश करता हूं जल्दी से इसको वाइंड अप करने की। देखो, ये फोर्स कहां से आता है? ऑब्वियसली जब रॉकेट ऊपर जा रहा है, ये फोर्स इसका इसका ओरिजिन कहां है? वहां पे कोई चीज है क्या जो इसको धक्का दे रही है इस रॉकेट को? एग्जैक्टली हाँ। एक्चुअली रॉकेट में अंदर क्या होता है? अंदर फ्यूल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फ्यूल होता है एंड वो फ्यूल बर्न होता है। एंड जब वो बर्न होता है, लाइक हाइड्रोजन गैस होता है अंदर, एंड तो वो गैस की सूरत में बाहर आ जाता है। ठीक है, ये रॉकेट अंदर फ्यूल बर्न कर रहा है एंड उस गैस को बाहर फेंकता है विद द स्पीड यू। इस स्पीड को बोलते हैं, ये गैस की स्पीड है। एंड आपको ये बात अपने दिमाग में बहुत बहुत अंदर रखनी है, ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता है। विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इसकी स्पीड क्या है? अगर गैस बाहर आ रहा है 60 किलोमीटर पर सेकंड से, दैट मीन्स ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट की बात हो रही है। ठीक है, एग्जॉस्ट स्पीड उसको बोलते हैं क्या? यू, एग्जॉस्ट स्पीड। एग्जॉस्ट स्पीड। तो ये फ्यूल बर्न कर रहा है, बाहर गैस फेंक रहा है विद द स्पीड यू। वो रॉकेट इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है? गैस पे, नीचे की तरफ। ठीक है, उसको बोलते हैं एफ एग्जॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एफ एग्जॉस्ट। एफ एग्जॉस्ट फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? गैस पे हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? रॉकेट की वजह से हो रहा है। अंदर जो भी इंजन काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रही है, वो गैस को बर्न कर रही है, बाहर फेंक रही है विद द फोर्स एफ एग्जॉस्ट। एंड वो फोर्स किस पे आ रहा है? गैस पे। तो अकॉर्डिंग न्यूटन जो थर्ड लॉ है, इफ देयर इज एक्शन देयर मस्ट बी सम रिएक्शन। अगर यहां पे एक फोर्स है एफ एग्जॉस्ट, वहां पे दूसरा फोर्स भी आना चाहिए। एंड और डेफिनेटली वो तो गैस पे नहीं होगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। सो वो डेफिनेटली रॉकेट पे ही होगा वो फोर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एफ थ्रस्ट। एंड हमें पता है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। सो मैं एक बात यहां पे लिखूंगा, यहां पे जो एफ थ्रस्ट होता है, जो गैस किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है? रॉकेट पे, वो बराबर होता है एफ एग्जॉस्ट फोर्स। एग्जॉस्ट फोर्स रॉकेट अप्लाई कर रहा है किस पे? गैस पे, बट मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, एंड डेफिनेटली इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर थ्रस्ट फोर्स, अगर एग्जॉस्ट फोर्स नीचे की तरफ है तो थ्रस्ट फोर्स डेफिनेटली ऊपर की तरफ होना चाहिए। इफ दिस इज along the negative y axis, this must be along the positive y axis, because action and reaction must be in opposite direction. Is that okay? Magnitude wise दोनों बराबर है। Why? Because they form action reaction pair. Okay, अगर मुझे इसकी फॉर्मूला पता चली तो डेफिनेटली मुझे इसकी फॉर्मूला भी पता चली, बिकॉज दोनों बराबर है, बस डायरेक्शन का मसला है। ठीक है, देखो अब रॉकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? रॉकेट में क्या होता है? अंदर गैस बर्न हो रहा है, उसकी गैस की कंबस्शन हो रही है एंड डेफिनेटली बाहर आ रहा है विद सम स्पीड। दैट मींस रॉकेट का जो मास है वो कम होता चला जाता है। आपको बात समझ आई? लेट अस से जो अंदर गैस बर्न हो रहा है वो इस रेट से बर्न हो रहा है, dm/dt। एक छोटा सा मास है, छोटे टाइम में बर्न हो रहा है एंड बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस। इज दैट ओके? लेट अस से 100 kg का मास 5 सेकेंड्स में बर्न हुआ। सो आपका dm/dt का वैल्यू क्या आ गया? 20 kg/s। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कंबस्शन। dm/dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ कंबस्शन।
एंड ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ कंबशन 20 kg पर सेकंड है, नेक्स्ट सेकंड में कितना बर्न हो जाएगा? 20 kg पर सेकंड। एक और सेकंड में 20 kg पर सेकंड। सो 3 सेकंड में 60 kg पर सेकंड कम हो गए, 60 kg कम हो गए। 4 सेकंड में 80 kg पर 80 kg का मास कम होता चला जाता है, बिकॉज 20 kg पर सेकंड इसका रेट ऑफ कंबशन है, कितना मास बर्न हो रहा है पर सेकंड। इज दैट ओके? सो डेफिनेटली ये जो एग्जॉस्ट फोर्स है ये डिपेंड करना चाहिए रेट ऑफ कंबशन पे। जितना ज्यादा कंबशन होगा अंदर उतना एग्जॉस्ट फोर्स होगा, ठीक है? जितना ज्यादा कंबशन हो रहा है उतना ज्यादा गैस बाहर आएगा विद द मोर स्पीड यू, ठीक है? वो इंजन का काम होता है कि वो बाहर फेंके विद द स्पीड यू गैस को, ठीक है? सो जो फॉर्मूला आती है आफ्टर डेराइवेशन, ठीक है, वो क्या आती है? जो एफ एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, एफ एग्जॉस्ट की जो फॉर्मूला होती है वो होती है यू। यू क्या है? स्पीड ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर आपकी स्पीड दी हुई है लेट अस से 60 किलोमीटर पर सेकंड, जो स्पीड है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एंड क्वेश्चन में ही 80 किलोमीटर पर सेकंड गैस की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, तो आपको कौन सी स्पीड लेनी है? आपको लेनी है विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट वाली, ठीक है? यू है एग्जॉस्ट स्पीड और स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, एंड dm/dt एंड रेट ऑफ कंबस्शन। याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्पीड से आ रहा है उसका मतलब एग्जॉस्ट फोर्स ज्यादा होगा, एंड dm/dt जितना रेट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है मतलब कितना मास कम होता है अंदर, कितने टाइम में कम होता है, एंड और कितना फ्यूल बर्न हो रहा है, कितने टाइम में बर्न हो रहा है। इज दैट ओके? अगर ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसका कुछ ही टाइम में उसका मतलब है एग्जॉस्ट फोर्स ज्यादा होगा, एंड डेफिनेटली यही फार्मूला है एफ थ्रस्ट की। क्यों है? बिकॉज दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस फर्क कहां पे है? डायरेक्शन में। सो मैं एक और लिख सकता हूं एफ एग्जॉस्ट वेक्टर फॉर्म में माइनस टाइम्स एफ थ्रस्ट। इज दैट ओके? यही फार्मूला बुक्स में थोड़ी डिफरेंट लिखी होती है समटाइम्स, लाइक एफ थ्रस्ट को लिखा जाता है और यू, और इसको कभी लिखा, हाँ एग्जैक्टली, यू विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट इनटू डेल एम बाई डेल टी भी लिखा होता है, और समटाइम्स माइनस साइन लिखी होती है। सो आपको पता है ये माइनस साइन आपको क्या दिखाती है? कि एफ थ्रस्ट एंड एग्जॉस्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? और लाइक ये दोनों अपोजिट है। अगर आपने एफ थ्रस्ट में माइनस साइन रखा तो आपको एफ एग्जॉस्ट में माइनस साइन नहीं रखनी है। अगर आपने एक को नेगेटिव वाई एक्सिस में कंसीडर किया, दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में। इज दैट ओके? ओके, और यहाँ पे एफ थ्रस्ट, जो एफ थ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ है, एंड ये जो रिलेटिव ये जो स्पीड है गैस की विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ये नीचे की तरफ है। इज दैट ओके? सो मुझे लगता है इतना काफी है। इसका बेसिक्स यही है, ये फॉर्मूला हमारी ज्यादा यूज हो जाएगी, और एफ थ्रस्ट इक्वल यू dm/dt, एंड आपको मैं यहीं पे बता दूं यू विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट होता है, एंड dm/dt क्या है? रेट ऑफ कंबस्टन, कितना फ्यूल बर्न हो रहा है पर सेकंड इनसाइड द रॉकेट, जो इन द फॉर्म ऑफ द गैस बाहर आ रहा है किसके, कहां से? रॉकेट से। इज दैट ओके? अब हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चंस पे, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? सो अब क्वेश्चन आया है, इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। हमारे पास एक रॉकेट है, उसमें जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो dm/dt आपको पता है। अब रेट ऑफ कंबस्टन क्या है? 1 kg पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1 किलो मास कम हो रहा है किसका? रॉकेट का। और कितना फ्यूल बर्न हो रहा है पर सेकंड? 1 kg, ठीक है? In a rocket, fuel burns at the rate of 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with the velocity of 60 km per second. And ये जो गैस है वो बाहर आ रहा है from the rocket with the speed of 60 km per second. And obviously ये with respect to क्या है? With respect to ground or with respect to anything else? No, with respect to rocket. ये क्या है? With respect to rocket. हमेशा इसने नहीं बोला है, बट इसने ये भी नहीं बोला है कि with respect to ground है। अगर with respect to ground होती तो ये डेफिनेटली बोलता है कि ये with respect to ground है। ओके, देन आपको रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ती एंड आपको विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट निकालनी पड़ती, लेकिन इसने नहीं दिया है तो दैट मींस कि ये विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट ही है, ठीक है? आपको यू पता चली, dm/dt पे पता चली। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दिस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द रॉकेट। सो जो रॉकेट पे फोर्स अप्लाई होता है उसको हम एफ थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है? हमें उसी का वैल्यू चाहिए, हमें उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें पता होता है वो होता है यू dm/dt। ओके, यू का हमारा कितना वैल्यू है? हमें 60 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, एंड हमारा dm/dt कितना है? 1 kg पर सेकेंड, ठीक है? हमारा पूरा ऐसा यूनिट है बट किलोमीटर में हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, सो मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूं, मल्टीपल करूंगा 1000, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड,
ओके, और एंड वो रहा kg पर सेकेंड। इज दैट ओके? सो मैं इसको लिखूंगा 6 1 2 3 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये आया 60,000 न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स। किस पे अप्लाई हो रहा है? आपकी जो आपका गैस बाहर आ रहा है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ये एग्जॉस्ट स्पीड थी, और जो गैस बाहर आ रहा है उसकी स्पीड थी। एंड dm/dt आपका कितना फ्यूल बर्न हो रहा है पर सेकेंड, वो है 1 kg पर सेकेंड। आपने थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई की, जो एग्जॉस्ट फोर्स की फार्मूला है वही एफ थ्रस्ट की फार्मूला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हमें निकालना था। एंड ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे रॉकेट को मान लूंगा y एक्सिस में, ठीक है, सो मैं इसको, ये अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो अलोंग y कैप है ये। ठीक है, और j कैप लिख सकते हो बिकॉज ये फोर्स ऊपर की तरफ है। वो नहीं पूछा गया है यहां पे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? ओके, अब हम जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहां पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ए 5000 kg रॉकेट, हमारे पास एक रॉकेट है जिसका मास कितना है 5000 kg। ओके, इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर्स पर सेकंड। बाहर जो गैस आ रही है उसकी स्पीड है 800 मीटर्स पर सेकंड, एंड ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। एग्जैक्टली, ग्रेट। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। हमें क्या निकालना? द अमाउंट ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड। ऑब्वियसली बाहर गैस आना चाहिए। ठीक है, dm/dt कुछ होना चाहिए, तभी तो थ्रस्ट फोर्स इस पे आ रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो dm/dt मुझे चाहिए, मुझे निकालना है। द अमाउंट ऑफ द गैस इजेक्टेड, अमाउंट ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट। थ्रस्ट कहां से आ जाता है? जब रॉकेट गैस फेंकता है बाहर विद एग्जॉस्ट फोर्स, ठीक है, ये वापस उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? एफ थ्रस्ट। ऑब्वियसली वो एफ थ्रस्ट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, सो मैं एफबीडी बनाऊंगा रॉकेट की। ऊपर की तरफ है एफ थ्रस्ट, नीचे की तरफ है एम जी। क्यों? बिकॉज रॉकेट ऊपर जा रहा है, नीचे एम जी है, यहां से अर्थ थी। ठीक है, ये अर्थ तो इसको छोड़ेगी नहीं, नीचे की तरफ वेट है इसका एम जी, ऊपर की तरफ है थ्रस्ट। एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में। सो मैं न्यूटन का लिखूंगा लॉ, वो बोलता है जो भी नेट फोर्स है वो होंगे जो भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। इस पे कितने फोर्स है? दो फोर्स, एफ थ्रस्ट, नीचे की तरफ है एम जी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बिकॉज एफ थ्रस्ट ज्यादा है तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में एम जी से। सो देखो मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? dm/dt। अब आप सोच रहे हो कि क्या यहां से निकल सकता है? एफ थ्रस्ट इक्वल्स यू dm/dt। अगर मुझे एफ थ्रस्ट का वैल्यू पता होता, यू का वैल्यू पता होता, मैं dm/dt निकाल सकता। लेकिन मुझे यू ही पता है, यू कितनी है? 800 मीटर्स पर सेकंड। एफ थ्रस्ट तो पता ही नहीं है, सो मैं एफ थ्रस्ट निकालूंगा, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा यू से, dm/dt का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, सो एफ थ्रस्ट कहां से मैं निकालूंगा? एफ थ्रस्ट में न्यूटन सेकंड लॉ से निकालूंगा। ओके, मैं यहां से निकाल सकता हूं एफ थ्रस्ट किसके बराबर होगा? वो होगा मास ऑफ द रॉकेट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इनटू मास ऑफ द रॉकेट इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं मास को कॉमन निकाल सकता हूं 5000, एक्सेलरेशन कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30, ए बन गया आपका 4 zeros, एंड एफ थ्रस्ट की बात हो रही है तो न्यूटन, बिकॉज आई एम डीलिंग विद एसआई यूनिट्स। मैंने कोई डिफरेंट यूनिट्स में से कोई नहीं लिया, तो मैंने सारा एसआई, केजी, मीटर पर सेकंड। सो आपका यूनिट आएगा न्यूटन। ओके, 1 is 10 is 100, 1000, 10,000 to lakh। 1.5 लाख न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। किस पे हो रहा है? अब रॉकेट पे हो रहा है। ओके, बट मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे dm/dt चाहिए। सो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा एफ थ्रस्ट पे 1.5 लाख न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इक्वल्स यू कितनी है? वो है 800 मीटर्स पर सेकंड इंटू dm/dt। ठीक है, यहां से मैं 2 zeros खत्म करूंगा, यहां से है 1500 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स dm/dt 187.5 kg पर सेकंड इक्वल्स dm/dt। वहां से आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन बी है शायद, प्रोबेबली।
187.5 kg पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो अगर आपको 1.5 लाख न्यूटन का फोर्स, इस पे थ्रस्ट फोर्स आना चाहिए, ठीक है, आपका रेट ऑफ कंबशन कितना होना चाहिए? 187.5 kg रॉकेट का कम होना चाहिए पर सेकंड, और आपका कितना फ्यूल बर्न होना चाहिए पर सेकंड? 187.5 kg का फ्यूल बर्न होना चाहिए, सो दैट कि आपके रॉकेट पे 1.5 लाख न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, एंड वो फोर्स के इस mg को ओवरकम करेगा, एंड बाद में उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी। इज दैट ओके? मतलब कि यहां पे एफ थ्रस्ट ज्यादा है mg से, दैट्स व्हाई मैंने एफ थ्रस्ट माइनस mg इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। इज दैट ओके? ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। ओके, S600 kg रॉकेट इज सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग। हमारे पास एक रॉकेट है, ओके, इसका मास कितना है? 600 kg का मास है। फॉर वर्टिकल फायर इफ द एग्जैक्ट स्पीड इज 1000 मीटर्स पर सेकंड, सो u कितनी है? 1000 मीटर्स पर सेकंड। द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। अब यहां पे जो सेंटेंस है वो आपको अंडरस्टैंड करना है, पूरा सुनो। द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड, सो dm/dt, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड, रेट ऑफ कंबशन मुझे निकालनी है। लेकिन बोला क्या गया है? रेट द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम, टू सप्लाई द थ्रस्ट, ये तो बाहर आ गया, ठीक है, विद द स्पीड 1000 मीटर्स पर सेकंड। इसकी वजह से यहां पे एफ थ्रस्ट लगेगा, लेकिन वो एफ थ्रस्ट को क्या करना है? उसको ओवरकम करना है, वेट ऑफ द रॉकेट। पूरा सुनो, अब यहां पे एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा, इसकी, इसका ऊपर की तरफ है एफ थ्रस्ट, नीचे की तरफ है इसका mg। क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है एक्सेलरेट। सो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नहीं है, नीचे की तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन ही नहीं है। बिकॉज आपने वहां पे अगर इसको आप थोड़ा कोरिलेट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, वहां पे आपका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, आपको वहां से एनर्जी आती है फोटॉन की, ठीक है। अगर यहां पे इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स, जो एनर्जी है, अट्रैक्शन, जो इनका पोटेंशियल है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी लेट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अगर आपका वहां से फोटॉन आ रहा है 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आपको 100 किस में चला जाएंगे? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस है, इसको ओवरकम करने में, एंड एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा है, वो किस में चला जाएगा? एक्सेलरेशन में। लेकिन यहां पे ये नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यहां पे एफ थ्रस्ट का जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए mg के, तभी तो इसको ओवरकम करेगा, ज्यादा नहीं है। अगर ये ज्यादा होता तो ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ। अगर मुझ में दो फोर्स अप्लाई होंगे, नीचे की तरफ लेट से 4 न्यूटन, ऊपर की तरफ 6 न्यूटन, तो मैं एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करूंगा? ऊपर की डायरेक्शन में। ओवरकम करने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ 4 न्यूटन अगर है, तो ऊपर की तरफ भी 4 ही न्यूटन है, मतलब मैं एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे मैं, मुझे क्या निकालना है? मुझे dm/dt, एंड यहां पे भी मैं वो फॉर्मूला इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता। अगर मुझे एफ थ्रस्ट पता होता, सो मैं u को डिवाइड कर देता एंड dm/dt का वैल्यू निकालता, लेकिन मुझे यहाँ पे u का वैल्यू नहीं पता, सॉरी, मुझे यहाँ पे एफ थ्रस्ट का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। सो मैं पहले एफ थ्रस्ट का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सो एफ थ्रस्ट ओवरकम करने का मतलब हो गया एफ थ्रस्ट बराबर होना चाहिए mg के। सो m कितना है इसका? m है 600 kg का, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये कितना हुआ? 6000 न्यूटन का फोर्स। एंड मुझे क्या चाहिए? मुझे dm/dt। सो मैं एफ थ्रस्ट को लिखूंगा u dm/dt। सो dm/dt किसके बराबर होगा? एफ थ्रस्ट डिवाइड बाई u। एफ थ्रस्ट कितना है? 6000 न्यूटन का, डिवाइड बाई u कितनी है? 1000 मीटर्स पर सेकंड। इसके 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, एंड वहां से आया 6 kg पर सेकंड dm/dt, ठीक है। 6 kg पर सेकंड। अगर आपके बर्न हो रहे हैं 6 किलो, किसके? रॉकेट के और फ्यूल के पर सेकंड, सो आपको कितना थ्रस्ट मिलेगा? आपको मिलेगा 6000 न्यूटन का थ्रस्ट। एंड वो किसको ओवरकम कर रहा है? वो कर रहा है वेट को ओवरकम। इज दैट ओके? ओके ओके, एक और क्वेश्चन है। इफ अ फोर्स ऑन अ रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी 300 मीटर्स पर सेकंड, हमारे पास एक रॉकेट है, उसकी एग्जॉस्ट स्पीड है 300 मीटर्स पर सेकंड, एंड एफ थ्रस्ट कितना है? वहीं से बोल रहा है, इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट, एंड फोर्स ऑन द रॉकेट मतलब थ्रस्ट फोर्स,
having exhaust velocity of 300 meters per second is 210 न्यूटन। ठीक है, F thrust equals 210 न्यूटन का फोर्स है। ओके, द रेट ऑफ द कंबस्टन हमें क्या चाहिए, dm/dt हमें चाहिए। मुझे पता है F thrust, डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पे अब डायरेक्टली जा सकती हो, u dm/dt। सो u को यहां डिवाइड करूंगा, F thrust कितना है 210 न्यूटन का, u यहां से डिवाइड हो जाएगा 300 मीटर्स पर सेकंड का, यहां से आएगा dm/dt। ओके, सो 300 मीटर्स पर सेकंड। ओके 30, यहां से ऊपर 0 और 7। ओके 210 0.dm/dt कितना है 0.7 kg पर सेकंड। अगर आपका इतना फ्यूल बर्न हो रहा है 0.7 kg पर सेकंड, तो आप पे जो थ्रस्ट फोर्स आएगा इस रॉकेट पे वो आएगा 210 न्यूटन का, अगर आपका एग्जॉस्ट स्पीड है 300 मीटर्स पर सेकंड की। इज दैट ओके? ओके, ये रहे रॉकेट पे क्वेश्चंस। अब हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो जनरल क्वेश्चंस है सेकंड लॉ पे। ओके, ये वेरिएबल मास सिस्टम पे है। ओके, a force of 6 न्यूटन acts on a body। हमारे पास एक बॉडी है, ओके, a body and a mass having a mass of 1 kg। इसका मास कितना है 1 kg इसका मास है। इस पे कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड। ओके, पहले ही इसने बोला है कि फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। ओके, ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, so इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 6 न्यूटन का कुछ टाइम के लिए, मुझे नहीं पता कितने टाइम के लिए, एंड ऑब्वियसली इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर्स पर सेकंड क्वेश्चन में ही। ठीक है, A force of 6 Newton acts on a body at a rest and a mass of 1 kg. During this time, the body attains a velocity of 30 meters per second. कुछ टाइम के लिए इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 6 न्यूटन का, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड हो गई। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज, कितने देर तक ये फोर्स इस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, जब भी मैं देखता हूं ना फोर्स एंड टाइम को टुगेदर, मुझे याद आती है मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। ठीक है, हमें मोमेंटम इंपल्स थ्योरम बोलती है Ft इक्वल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मुझे तो टाइम चाहिए कितने देर तक इस पे ये फोर्स अप्लाई हुआ। मैं फाइनल मोमेंटम को लिख सकता हूं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फोर्स। ठीक है, मास कितना है इसका, मास है 1 kg, फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकंड, माइनस मास है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 0। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं, टाइम इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाय 6, दैट वुड बी 5 सेकंड्स। इज दैट ओके? आप इसको बहुत सिंपली तरीके से, अगर आपको मोमेंटम इंपल्स थ्योरम याद नहीं आई एग्जाम में और रिमाइंड नहीं कर पाए, तो आप यहां से भी जा सकते हो। ठीक है, आप पहले एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फोर्स कितना है 6 न्यूटन का फोर्स है, मास कितना है 1 kg का मास है। एक्सेलरेशन में निकालूंगा 6 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, एक्सेलरेशन 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। अब मैं यूज करूंगा यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स u प्लस AT। v कितनी है 30 है, u कितनी है 0 है, a कितनी है 6 है, इनटू टाइम 30 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टाइम, टाइम इक्वल्स 5 सेकंड्स। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मैं पूरा SI में ही काम कर रहा हूं। ठीक है, आई होप ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, A particle of mass m is moving with the uniform velocity v1। ओके, उसकी वेलोसिटी है v1। ओके, एंड इट इज गिवन एन इंपल्स, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कुछ टाइम में अप्लाई हो रहा है, सच दैट इट इज वेलोसिटी बिकम्स v2। अब इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई है v2। तो इसने वहीं से बोला है द इंपल्स इज इक्वल टू, हमें पता है इंपल्स किसके बराबर होता है, f इंटू टाइम इक्वल्स p फाइनल माइनस p इनिशियल। सिंस इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इंटू टाइम, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर, टाइम एक स्केलर है, स्केलर जब मल्टीपल होता है वेक्टर को वो वेक्टर ही रह जाता है, एंड ये एक वेक्टर है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास एक स्केलर है इंटू वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, इनको मल्टीपल करेंगे वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, फाइनल मोमेंटम बन जाएगा माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको लिख सकता हूं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मैं मास को कॉमन निकालता हूं, यहां से बन जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, बट वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इसने ऑप्शंस दिए मैग्नीट्यूड वाइज, वो नहीं आएंगे, सो आपको यहां पे डायरेक्टली जा सकते हो ऑप्शन डी पे। ठीक है, ऑप्शन ए में, ए एंड डी में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन वहां पे इसने v2। ओके, v2 एंड v फाइनल सेम है, v2